तो चलें शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोच की उन 12 आम गलतियों की जो जाने अनजाने में हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। ये एक तरह से हमारी रोजमर्रा की ज़हनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए एक गाइड है। सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि अपना ही दिमाग अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? सच तो यह है कि अक्सर हमें हालात परेशान नहीं करते, बल्कि उन हालात के बारे में हमारी सोच हमें परेशान करती है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे अपनी सोच की उन छुपी हुई आदतों की। माहिरीन इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, यानी सोच की गलतियां। ये समझें कि ये वो जहनी चश्मे हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं, और अक्सर ये चश्मे हकीकत को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। तो हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? ये है वो 12 सोच के जाल जिनको हम एक एक करके समझेंगे ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उम्मीद है कि उनसे बच भी सकें। चलें तो अब पहले 6 ज़हनी जालों पर बात करते हैं। देखते हैं कि इनमें से कौन सी आदतें हैं जो शायद हमारी सोच में भी कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। तो सबसे पहली गलती है ज़हन पढ़ना। इसकी एक आम मिसाल ये है कि अगर कोई दोस्त आपको देखकर मुस्कुराए नहीं तो दिमाग में फौरन ख्याल आता है, लगता है वो मुझसे नाराज है। हालांकि हो सकता है वो बस अपनी ही किसी सोच में गुम हो। यह है बगैर किसी सबूत के दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करना। इसके बाद आता है मनफी पर तवज्जो देना। फर्ज करें कि किसी को अपने काम पर 10 अच्छे तबसरे मिले और सिर्फ एक मनफी। ये सोच उसे सिर्फ उसी एक मनफी बात पर अटका देगी और वो बाकी 10 अच्छी बातों को बिल्कुल भूल जाएगा। तीसरा जाल है बदतरीन का तसव्वुर, मतलब राई का पहाड़ बना लेना। जैसे दफ्तर से फोन आए तो ये नहीं सोचना कि शायद कोई अच्छी खबर हो, बल्कि दिमाग सीधा बदतरीन ख्याल की तरफ जाता है, जैसे पक्का मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। लेबल लगाना एक बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। सिर्फ एक गलती करने पर खुद को मैं नाकाम हूं या मैं तो हूं ही बेवकूफ़ कह देना इसकी मिसाल है। ये ऐसा है जैसे एक छोटे से वाक़ये की बुनियाद पर अपनी पूरी शख्सियत पर एक पक्का ठप्पा लगा दिया जाए। मुझे ऐसा करना चाहिए था या उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये जो चाहिए वाले अल्फाज हैं ना, ये हम पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। ये सोच हमारे अंदर लचक को ख़त्म कर देती है, और जब चीज़ें हमारे बनाए असूलों के मुताबिक नहीं होती तो हमें मायूसी और गुस्सा होता है। और इस पहले हिस्से की आखिरी गलती है हद से ज़्यादा उमूमी नतीजा निकालना। जैसे अगर नौकरी के एक इंटरव्यू में नाकामी हो गई और कोई ये सोचे कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे कभी नौकरी मिल ही नहीं सकती, यानी एक वाक़े को हमेशा की हकीकत बना लेना। चलें अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं और बाकी की 6 ज़हनी गलतियों पर नज़र डालते हैं। आइए समझते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर करती हैं। जज्बाती दलील, ये एक बहुत ही आम जाल है। इसमें हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तो ये सच ही होगा। मिसाल के तौर पर, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसका मतलब है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यहां जज्बात को हकीकत का सबूत समझ लिया जाता है। किस्मत का अंदाज़ा लगाना, यानी मुस्तकबिल के बारे में मनफी पेशेनगोइयां करना। जैसे ये सोचना कि अगर मैं इस पार्टी में गया तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा, और फिर इस डर से कहीं जाना ही नहीं। इसमें हम कोशिश करने से पहले ही अपनी नाकामी फर्ज कर लेते हैं। इस गलती में हम हर बुरी चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं, यहाँ तक कि उन चीज़ों का भी जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। अगर किसी दोस्त का मूड ख़राब है तो फ़ौरन ये सोचना कि ज़रूर मेरी वजह से है, जबकि हो सकता है उसकी उदासी की वजह कुछ और ही हो। जब हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ हमारी बात ही सच है और हमारी राय ही हकीकत है, तो हम दूसरों के नज़रिए को समझ ही नहीं पाते। ये सोच हमें अक्सर बहस और झगड़ों की तरफ ले जाती है। ये यकीन रखना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा, हमें इस वक्त बहुत मायूस करता है जब हम देखते हैं कि दुनिया हमेशा इंसाफ नहीं करती। ये सोच हमें जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होने देती। और आखिर में है कंट्रोल का वहम। ये सोचना कि हम अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब चीजें हमारे मंसूबे के मुताबिक नहीं होती तो हम खुद को नाकाम या बेबस महसूस करते हैं, जबकि सच तो ये है कि बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार से बाहर हैं। तो ठीक है, हमने इन 12 ज़हनी जालों को पहचान लिया है, लेकिन अब आगे क्या? अब आता है सबसे अहम हिस्सा। हम सोच की इन आदतों को बदल कैसे सकते हैं? ये एक जुमला इस सारे तज्जिए का निचोड़ है। तब्दीली बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होती है। जब हम अपने सोचने का अंदाज बदलते हैं तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया और उस पर हमारा रद्द अमल सब कुछ बदल जाता है। तो अमली तौर पर करना क्या है? ये बहुत सादा है। पहला कदम है आगाही। अपनी सोचों पर ध्यान दें और पहचानें कि आप कब इन ज़हनी जालों में फंस रहे हैं। और दूसरा कदम,
जब आप उन्हें पहचान लें तो शऊरी तौर पर उन्हें चैलेंज करें और एक ज्यादा मुतवाज़िन सोच अपनाने की कोशिश करें। अगली बार जब भी इनमें से कोई सोच जहन में आए तो सिर्फ खुद से ये सवाल पूछें, क्या इस बात को देखने का कोई और जाविया भी हो सकता है? बस यही वो एक सवाल है जो तब्दीली का आगाज करता है।